ट्यूसडे के बहुत स्ट्रांग स्विंग के बाद बाजार ने अपने लिए कुछ बाउंड्रीज, कुछ ट्रेजेक्ट्रीज, कुछ जोन्स डिफाइन कर दिए हैं। और वो ये है कि जो हमारा 16,200 610 क्या था, कॉन्फिडेंस क्या था, वो था 16,200 का पुट राइटर। और ठीक 210 से अगर आप देखें इंडेक्स भागा। मैं आज भी कहूंगा इवेंट है, पॉलिसी है। पॉलिसी में अगर आप देखें कुछ इफ्स एंड बट्स, कुछ कमेंट्री में क्या है क्या नहीं है, बाजार रिएक्ट करेगा उसके ऊपर। एक प्री पॉलिसी डिप भी आ सकता है। तो डिप के दौरान आपको उस 16,200 के पुट राइटर पे फोकस करना है। 16,236 171 ये क्रिटिकल जोन है। ड्यूरिंग द पॉलिसी अगर आपको कोई डिप मिले तो आपको इस डिप को डेफिनेटली बाय करना है। और याद रखिएगा, कल मैंने इस वॉलेटिलिटी से पार पाने के लिए कि भैया ये इफ्स एंड बट्स, हल्का सा डिप, हल्का सा बाउंस, उससे बचने के लिए क्लोजिंग में ये कहा था कि चुपचाप आप स्ट्रेंथ को देखते हुए 16,400 की कॉल पकड़ लीजिए। तो अगर आपके पास फ्यूचर्स है तो होल्ड कीजिए, 236 तक का डिप मिले तो उसको बाय कीजिए, और मॉर्निंग में आप 16,400 की कॉल फिर खरीद सकते हैं, फ्रेश बाइंग का थॉट। लेकिन याद रखिएगा, फर्स्ट बेस के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर की तरफ आशीष 16,300 का कॉल राइटर बैठा हुआ है, कॉल राइटिंग वहां पे भी विजिबल थी। तो मैं ये कहूंगा कि आपकी लॉन्ग पोजीशंस जो हैं उन पे आपको मॉनिटर करना है 16,330। इसके ऊपर स्पॉट कुछ देर टिक जाए तो आपको एक स्विंग मिलेगा पोस्ट पॉलिसी टुवर्ड्स 400 और 410। रही बात निफ्टी बैंक की, आज पॉलिसी डे है, एक महत्वपूर्ण दिन है। इसको एक कंसोलिडेशन चाहिए था कल 36,200 और करीब करीब 35,700 के बीच में, वो इसको मिला कल। इसने अपनी बाउंड्रीज कल डिफाइन करी। मैं आज फिर कहूंगा ड्यूरिंग द डे जो पहला बेस है उसके ऊपर के डिप को बाय करने की कोशिश कीजिएगा, और ब्रेकआउट पॉइंट होगा स्पॉट में 36,154। इसके ऊपर कुछ दिन सेटल होता है, कुछ देर सेटल होता है, तो ये आपको एक स्विंग देगा टुवर्ड्स 36,450 36,500 के जोन के लिए। तो पॉलिसी डे है आशीष, प्री पॉलिसी पोस्ट पॉलिसी को डिप मिले तो उसका स्वागत कीजिए और उसे बाय कीजिए। आशीष, तो 16,400 की कॉल तो आप हमारे साथ राइट कर रहे हैं, और वैसे ज्यादातर यही देखा गया पॉलिसी डिप्स को जिसने खरीदा वो इवेंचुअली अच्छी तेजी, अच्छा फायदा मिलता है। तो आज भी गिरावट में खरीदारी करने के मौके, उस पॉलिसी डिप्स में खरीदने के मौके, और 236 तक के निफ्टी के लेवल्स पर आप एक्यूमुलेट करते चले। 236 के जोन्स मिले तो खरीदारी करने के मौके ढूंढने निफ्टी पर। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, नोट डाउन करिए। ट्रेडिंग बेट्स में कोटक सिक्योरिटी आज एक ही पॉकेट है जो शायद आउट परफॉर्म करे, क्योंकि तीन एक्सपर्ट्स ने एक ही पॉकेट के स्टॉक्स हाईलाइट करें। कोटक सिक्योरिटीज एनएमडीसी खरीदने की बात कर रहे हैं, 187 के टारगेट्स। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का कहना है टाटा स्टील खरीद के चलिए 1500 के लक्ष्य, और यह सिक्योरिटीज कह रहा है टाटा स्टील बीएसएल खरीदने के मौके ढूंढिए 160 तक के लक्ष्य। यहां पर तो मेटल्स में शायद एक आउट परफॉर्मेंस, लेकिन दिक्कत बस एक ही है कि कंसेंसस ट्रेड बन रहा है। कल सुबह कंसेंसस ट्रेड बन गया था बैंक्स, तो मामला गड़बड़ा गया था, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। लेकिन मेटल्स शायद वो एक पॉकेट है जहां पे चार्ट्स में स्ट्रेंथ नजर आती है। लेकिन अब हर्षदा जान लिया जाए खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स इंटरेस्टिंग है। हर्षदा, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। सिप्ला पर नजरें रहेंगी, नतीजे आ चुके हैं और नतीजे उम्मीद से काफी बेहतर है। एपीआई बिजनेस में एक अच्छा खासा इजाफा और भारतीय कारोबार में एक अच्छी खासी बढ़त। तो इंडिया बिजनेस साल दर साल करीब 68% ग्रो होने में कामयाब रहा है। अनुमान था 45% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी। कोर नंबर्स आपकी स्क्रीन पर। रेवेन्यू 26% बढ़ा है, 5,504 करोड़ का आंकड़ा, अनुमान 5,200 करोड़ के आंकड़े का था। एबिटा बेसिस पर 28% तक की वृद्धि, मार्जिन हल्के से इंप्रूव हुए हैं। प्रॉफिट पे हमने देखा है करीब 35% तक की बढ़त है, 888 करोड़ का प्रॉफिट, अनुमान था 680 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। कंपनी कह रही है कि अच्छा खासा मोमेंटम ये FY22 में दरअसल बिल्ड करेंगे, ये गाइडेंस आया है इनकी तरफ से। दूसरी तरफ गुजरात गैस, और बहुत ही मजबूत तिमाही रही है इनके लिए। ये नौवा क्वार्टर है जहां पर मार्जिन बीट देखने को मिला है। रेवेन्यू हालांकि 13% घटे हैं, 3,010 करोड़ का आंकड़ा, लेकिन ये एस्टिमेट से बेहतर है। प्रॉफिट में 36% का इजाफा, 476 करोड़ का प्रॉफिट। ऑपरेटिंग बेसिस पर जो मार्जिन आए हैं वो 23.5% पर आए हैं, ये भी एक अच्छी तिमाही रही है। अभी तक वॉल्यूम का डेटा नहीं आया है, लेकिन वो इनफैक्ट अपडेटेड आंकड़े पर नजरें रहेंगी। टाटा केमिकल्स का भी परफॉर्मेंस उम्मीद से बेहतर है। प्रॉफिट में 210% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, 287 करोड़ का प्रॉफिट आया, अनुमान 100 करोड़ के आसपास का था। ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सपेक्टेशन थी 14% पर आएंगे, आए हैं 20% पर।
रेवेन्यू में 28% का इजाफा और एबिटा में 67% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। तो मजबूत तिमाहियां इन तीनों कंपनियों के लिए। आज ऑफ कोर्स सेंटिमेंटली जो आप हेडलाइन भी पढ़ रहे थे, जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स सबसे ज्यादा भारी पड़ा था कई कंपनियों के लिए, कई विदेशी कंपनियों के लिए, वहां पर एक रिलीफ आएगा क्योंकि 2012 मई के बाद जो भी डील्स हुई हैं उस पर कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं देना पड़ेगा और ये एक बहुत बड़ी राहत की सांस रहेगी सेंटिमेंटली वोडाफोन और यहाँ पर वेदांत के लिए। हालांकि ये इनके जो प्रीवियस पेरेंट्स थे उनके लिए एक बेनिफिशियरी है, लेकिन वोडाफोन शायद अब आसानी से फंड रेज कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर एक पेज फंस रहा था। तो सेंटिमेंटल इंपैक्ट ऑफ कोर्स देखने को मिलेगा इन ट्रेड्स पर और बैंकों पर जिनका एक्सपोजर वोडाफोन में है। साथ ही सर्किट फिल्टर के नाम पर काफी ज्यादा बदलाव किए गए हैं, लेकिन जो एक्सेप्शनल कंपनियां मुझे लग रही है जो रेडार पर रखी जा सकती है जहां पर सर्किट फिल्टर्स बदले हैं उसमें NIIT, GM ब्रूवरी जैसे स्टॉक ज्यादा है। इनफैक्ट इस लिस्ट में मुझे कोई ऐसा एक्साइटिंग स्टॉक नहीं दिखा। 5 पैसा भी है जहां पर थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है वो सर्किट फिल्टर चेंज का, लेकिन ये तमाम शेयर जो फोकस में रहेंगे। ओके, रिजल्ट्स हेवी डे, लिस्टिंग, वो 4 IPOs जो क्लोज रहे हैं इन सबको रडाप रखिएगा। इस समय ब्रिटेन वर्सेस नाम ही नहीं लेते, हिंदुस्तान का वो कांस्य पदक का मुकाबला वुमेन्स हॉकी का चल रहा है, उस पर आज ज्यादा बात नहीं करेंगे तो क्या है उसमें नजर नहीं लगती। और अच्छा, ओलंपिक से याद आया कि आज क्योंकि आजकल चर्चा रोज सुबह आपने देखा कैसा एक्साइटमेंट है न्यूज रूम में भी, सब बात आजकल ओलंपिक्स की कर रहे हैं, हम पदक जीत रहे हैं तो और मजा आ रहा है। तो ऐसे में 12:30 का स्पेशल आज है आवाज ओलंपिक्स। क्या होगा ये देखिएगा, जरूरीगा 12:30 बजे तो इसकी डिटेलिंग। लेकिन इस नोट पर यहां पे क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।